बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज नंबर 1/4। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स इज कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसके अगर उर्दू में देखा जाए इसका मतलब यह है कि ये जो नीचे कॉलम दिए हुए दो इनमें से कौन से दो कॉलम आपस में मल्टीप्लाई होने के काबिल हैं, यानी उनकी हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, यानी उनको ज़रब दे सकते हैं। इस मकसद के लिए हमें एक टेस्ट चाहिए। वो टेस्ट क्या है? टेस्ट ये है कि आप पहले का कॉलम लेंगे और दूसरे की रो लेंगे। सी सी का मतलब कॉलम, आर का मतलब रो, यानी कि पहले कॉलम जो है, पहला जो मैट्रिक्स है उसका आप कॉलम लेंगे और दूसरे की रो। अगर ये दोनों आपस में इक्वल निकल आती हैं तो आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सिंपल से देखते हैं। अगर पहले पास की तरफ आए तो इसके दो कॉलम हैं, 2 कॉलम, और दूसरे की अब हमने रोज देखनी है, इसकी 2 ही रोज हैं, लिहाजा ये पहला कंफर्टेबल है, आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप दूसरे की तरफ आते हैं, इसके कॉलम पहले चेक करें, इसके 2 कॉलम हैं और इसकी रोज भी 2 ही है, लिहाजा ये भी कंफर्टेबल है, आप इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब तीसरे तरफ आते हैं, इसका एक कॉलम और रोज कितनी है, दूसरे कॉलम की 2 कतारें हैं, 1 नॉट इक्वल टू, लिहाजा ये हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट, अब इसके 2 कॉलम हैं, बराबर है, इसकी कतारें कितनी है, 2 हैं, लिहाजा ये भी कंफर्टेबल है, यानी कि मल्टीप्लाई करने के काबिल है। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसके 3 कॉलम हैं, 3 इज इक्वल टू, इसकी रोज कितनी है, रोज भी 3 हैं, इसलिए 3 से 3 इक्वल हो चुके हैं, लिहाजा ये भी कंफर्टेबल है, यानी ये भी मल्टीप्लाई करने के काबिल है। सिर्फ ये आपका 3 पार्ट जो है ये कंफर्टेबल नहीं है। इससे हम इजीली कोई भी 2 मैट्रिक्स हो उनको हम चेक कर सकते हैं क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। दोबारा रिपीट करता हूँ, किसी भी मल्टीप्लिकेशन के लिए पहला टेस्ट ये है कि सी इज इक्वल टू आर। सी मतलब कॉलम, आर मतलब रोज, कतारें। अगर पहले की कॉलम देखें, दूसरे की रोज देखें, अगर बराबर है, कॉलम और रो बराबर है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, वरना वो मल्टीप्लिकेशन के काबिल नहीं है। इस तरह पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4। क्या है? मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस, यानी कि नीचे आपके पास 2 मैट्रिक्स हैं, 2 कॉलम हैं, इनको आप मल्टीप्लाई करें। इससे पहले क्वेश्चन में हमने सिर्फ ये टेस्ट किया था क्या ये कॉलम मल्टीप्लाई होते हुए हैं या नहीं, इसलिए अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से पहले उसका भी टेस्ट लाजमी है, क्या ये मल्टीप्लाई होते हैं या नहीं। इस तरह पहले क्वेश्चन में हमने समझाया कि सी आर का फार्मूला लगाएंगे, सी इज इक्वल टू आर, यानी कि पहले के कॉलम और राइट साइड वाले की रोज यानी कतारें लेंगे। अब चेक करें, इसके 2 कॉलम हैं और इसकी हम रोज चेक करेंगे और वो भी 2 ही हैं, दादा ये पॉसिबल है, इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका भी टेस्ट करें, सी इज इक्वल टू आर वाला, सी कितना है, कॉलम 2 हैं, पहले की और दूसरे की रोज भी 2 ही हैं, दादा ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने से पहले हम सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं अपने पास से। फर्ज किया ये हमारे पास 1 2 और ये है 1 2। अब ये मल्टीप्लाई होते हैं ये नहीं, ये चेक करें, पहले का एक कॉलम दूसरे की 2 रोज, ये मल्टीप्लाई नहीं होते, इसलिए हमें सिंपली ये करना पड़ेगा 1 1 2 3। अब ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करना है? पहले रोज का पहला मेंबर पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरी रो का पहला मेंबर दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह जो डबल आपका मैट्रिक्स है उसको हम मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं। आप पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे? पहला इसका पहला मेंबर लेंगे और पहले कॉलम से हम पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 2 1 ×
2 0 मल्टीप्लाई 2, फिर प्लस डालेंगे। अब दूसरे मेंबर को ले आएंगे और उसको दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 मल्टीप्लाई 3, 1 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3। फिर स्पेस छोड़कर दूसरे कॉलम की बारी आती है, उसका पहला मेंबर इसी तरह पहले कॉलम के पास जाएगा। 2 मल्टीप्लाई -1, 1 मल्टीप्लाई -1, 0 मल्टीप्लाई -1, फिर प्लस कर देंगे सारे। उसके बाद दूसरे मेंबर को लाएंगे और उसको दूसरे कॉलम से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई 0, 1 मल्टीप्लाई 0, 2 मल्टीप्लाई 0। देखिए पहले मेंबर को पहले कॉलम से प्लस डाला, फिर दूसरे मेंबर को दूसरे कॉलम से, इस तरह आगे चले गए कॉलम की तरफ। उस कॉलम का पहला मेंबर पहले कॉलम से दूसरे मेंबर को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया। अब हम इसको प्लस करते हैं। कैसे? 2 मल्टीप्लाई 2 4, 3 बाई 3 9, 2 बाई 1 2, प्लस 3 बाई 1 3, 2 बाई 0 0, 2 बाई 3 6। इधर आ जाते हैं। 2 बाई -1 -2, प्लस 3 बाई 0 0, 1 मल्टीप्लाई -1 -1, प्लस 1 मल्टीप्लाई 0 0 किससे मल्टीप्लाई हो? 0 ही होता है। 0 मल्टीप्लाई -1 0, 2 मल्टीप्लाई 0 0 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप है, इनको इकट्ठा कर देंगे, प्लस कर देंगे। 4 और 9 13, 2 और 3 5, 6 0 6, 2 0 -2 1 -1 0 -1 0 प्लस 0 0। इस तरह इसका ये आंसर आ चुका है। नेक्स्ट डी की तरफ आते हैं। वही तरीका क्या करेंगे? पहले मेंबर को पहले रो का पहला मेंबर पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। देखें 8 मल्टीप्लाई 2, 6 मल्टीप्लाई 2, प्लस 4 की बारी है। 4 मल्टीप्लाई होगा दूसरे कॉलम से। 5 मल्टीप्लाई -4, 4 मल्टीप्लाई -4। अब दूसरे कॉलम की तरफ आते हैं। दूसरे कॉलम का पहला मेंबर पहले से मल्टीप्लाई होगा। 8 मल्टीप्लाई -5 बाई 2, 6 मल्टीप्लाई -5 बाई 2। अब दूसरे मेंबर की बात आती है, वो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। प्लस 5 मल्टीप्लाई 4 और 4 मल्टीप्लाई 4। दोबारा इसको देख लें। 2 को पहले कॉलम से, फिर अगले -4 को से अगले कॉलम से, फिर इस तरह पहला मेंबर -5 बाई 2 है, उसको पहले मेंबर पहले कॉलम से किया, फिर 4 को दूसरे से। यानी कि पहले मेंबर को पहले कॉलम से, फिर दूसरे मेंबर को दूसरे कॉलम से। ये फार्मूला आपके ज़हन में होना चाहिए। अब प्लस करते हैं। कैसे? पहले मल्टीप्लाई 6 8 बाई 2 16, प्लस माइनस 5 बाई 4 20। अब नेक्स्ट 6 बाई 2 12, 4 बाई 4 माइनस का है, ये -16। ये बटे वाला रकम आ गया है, ओवर वाला है, तो इसको हम काट दें। पहले इसको 2 4 बार 8 होता है, 4 को 5 से रखते हैं -20, और प्लस 4 5 20, 2 3 बार 6 कट गया, 3 5 -15, 4 4 जमा का 16। इस तरह 20 में 16 गए -4, 16 में 12 गए -4, 20 में 20 गए 0, 15 में 16 1, क्योंकि बड़ी रकम का प्लस चल रहा था, प्लस का है। इस तरह ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब इसका अगर कोई और एक पार्ट तो है, क्योंकि बिल्कुल सेम टू सेम फार्मूला है मल्टीप्लिकेशन का। जिस तरह भी क्वेश्चन आ जाए, अगर इससे आगे भी अगर मेंबर आते, इसके 3 कॉलम भी होते, उसी तरह नेक्स्ट अगला स्टेप 3 कॉलम का करने का। इस तरह अगर रो बढ़ती हैं तो ये स्टेप रो का बढ़ा देते। मगर तरीका यही है कि पहले रो का जो पहला मेंबर होता है उसको पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है,
फिर दूसरी रो का जो पहला नंबर होगा उसको दूसरे कॉलम से। इस तरह अगर फार्मूला ज़हन में रहे तो मल्टीप्लिकेशन का कोई मसला नहीं होता। इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम आता है इसमें कहीं भी मैथ के अंदर किसी तरीके से भी अगर इस क्वेश्चन में कोई मसला बनाया तो आप कमेंट बॉक्स में इसका कंप्लेंट दर्ज कराएं, हम इंशाल्लाह 12 रिपीट कर देंगे। उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ चुके होंगे।